प्रोपेगेंडा है। उन्हें पता है बिहार इलेक्शन सिर के ऊपर है और वो हमारे लड़के का बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो पुलिस वाले को ठुमका लगवा रहा था होली पे। और पुलिस प्रशासन तो ही रक्षा करती है क्षेत्र की, राज्य की। पुलिस प्रशासन ही तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और उनका लड़का उनसे ठुमका लगा रहा था। तो कहीं नीतीश चाचा तो पलटू चाचा है, किधर भी पलट जाते हैं। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में हो जाएंगे। तो हमारे एक कहावत है कि कुत्तों के झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। कितना भी इंडी गठबंधन बना ले। और जो आज एक नई पार्टी चल रही है, वोट कटुआ पार्टी जो है, क्या नाम है उसका, जन स्वराज पार्टी, जो कह रही है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, 1 से 2 सीटें ले आ जाए ना तो बहुत बड़ी करेंगे। ये तो अपना तो ये सत्ता में नहीं है तो पुलिस वाले से डांस करा रहा है, उसको धमकी दे रहा है। गलती से सत्ता में आ गए तो तानाशाही चला देंगे, ये तो गुंडागर्दी करवा देंगे, तो अपने बापों वाला काल ला देंगे। वो भैंसों का चारा खा गया था, ये लोगों के हाथ की रोटी खा जाएगा छीन करके। इनकी लोकप्रियता बढ़ते हुए ना, इनकी जो है ना पिछवाड़े अब जो है वो फटने लगे हैं। आप मुझे बताओ ना, तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत लोकप्रिय कहते हैं बिहार में, तो यादवों ने उनको लड़की क्यों नहीं दी? क्यों क्रिश्चियन से शादी करनी पड़ी? ये कहीं ना तो कहीं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, लालू यादव। प्रोपेगेंडा है। उन्हें पता है बिहार इलेक्शन सिर के ऊपर है और वो हमारे लड़के का बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो पुलिस वाले को ठुमका लगवा रहा था होली पे। और पुलिस प्रशासन तो ही रक्षा करती है क्षेत्र की, राज्य की। पुलिस प्रशासन ही तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और उनका लड़का उनसे ठुमका लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं तो उनको समझ आ गया। फिर एक वीडियो भी आजकल, एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी की है और इंटरकास्ट मैरिज की है। सवाल ये भी उठता है इसी बीच कि एक पुलिस कांस्टेबल को ऐसे नचाया जा रहा है जबकि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता के बाद वो क्या करेंगे बिहार का? यही तो सोच थी बिहार के लोगों की, तभी तो वो सोच रही थी भैया अभी तो ये सत्ता में नहीं है तो पुलिस वाले से डांस करा रहा है, उसको धमकी दे रहा है। गलती से सत्ता में आ गए तो तानाशाही चला देंगे, ये तो गुंडागर्दी करवा देंगे, तो अपने बापों वाला काल ला देंगे। वो भैंसों का चारा खा गया था, ये लोगों के हाथ की रोटी खा जाएगा छीन करके। वो लोगों को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, डर का माहौल हो रहा था। तो लोग एक मुश्त हो रहे थे और आपको पता है सर्वे बता देता है कि लोगों का मुश्त का है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कर दिया कि देखिए लालू प्रसाद यादव का दिल इतना बड़ा है कि उसने अगर राज्य की पुलिस का अपमान किया तो मैंने उसको अपनी संपत्ति से दखल कर दिया। लेकिन आपने उसमें एक चीज नहीं सुनी। अरे करना था परमानेंट करते ना, 6 साल का कॉलम क्यों दिया है? मतलब जनता को गुमराह कर रहे हो कि भैया उसके अंदर लिख दिया 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, 6 साल तक हमारी पार्टी में नहीं जुड़ेगा तेजस्वी यादव, और उसके बाद उसको ले लोगे आप अपनी पार्टी में। निकाला जाता है औलाद को लात मार के तो परमानेंट निकाला जाता है। ये लेन देन नहीं होता, आया राम गया राम नहीं होता है। पार्टी से निकालना था, निष्कासित करना था, पूर्ण रूप से करते। ये लोगों को धूल छोकने के लिए इन्होंने दिखाया है। सुनिए, जैसे तेज प्रताप भैया के निकाले हैं ना, घर का बड़ बेटा लक्ष्मी होता है, बेटी भी लक्ष्मी होता है तो बेटा भी लक्ष्मी होता है। आप तो लालू तक पड़ेगा भाई सर। आप जितना रोएंगे तेज प्रताप भैया ना, तेजस्वी बड़ी नुकसान होगा। क्या कि फैन फॉलोइंग तेज प्रताप। आपको क्यों इतना दुख हो रहा है? हमको दुख होगा नहीं, महादेव का भक्त है वो। अच्छा, तेज प्रताप भैया तो आपके भक्त थोड़ी हैं, आपको क्यों दुख? अरे भैया है वो, आपके भैया है, हमारे नहीं, तेजस्वी भैया का। अच्छा, तो मैंने पूछा है कि आपको इतना दुख क्यों हो रहा है उनके? हमको दुख नहीं हो रहा है, दुख तो उनको हो रहा है। बोल रहे हैं बिहार को दुख? मैडम बिहार को दुख हो रहा है कि देखिए तेज प्रताप यादव ने पार्टी को तेज प्रताप यादव ने पार्टी को बनाया था। और कहीं ना तो कहीं ये जो इस तरह का जो राक्षसी रूप धारण कर रहे हैं, इसमें जो है इनको समय समय पे चेताया है। जो लालू यादव और तेजस्वी यादव प्लेन में सावन के महीने में जो मीट मच्छी खाते हैं, तो और देखिए पहलगाम का हमला भी हुआ तो तेज प्रताप यादव भी आए ना कि मोदी जी मुझे बोले मैं जो है पाकिस्तान को हमला करूं। तो ये उनकी लोकप्रियता बढ़ते हुए तेजस्वी यादव को कहीं ना तो कहीं आगे, जिसको तेजस्वी यादव को नुकसान है, जिसको पढ़ाने के लिए बाप ने पढ़ा नहीं, उसके बाद जो है क्रिकेट में लेके गए, रन नहीं बने, उसके बाद गद्दी दी, गद्दी भी नहीं संभल रही। तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता इस बार पूर्णतः एनडीए के साथ। मैम रियल में सुनिए, जिस हिसाब से तेजस्वी भैया, क्योंकि लालू यादव के फैसला नहीं है, लालू यादव का ये फैसला तो है ही नहीं है। पहली बात तो ये तेजस्वी भैया का फैसला है, पापा के कान में फूंक मार दिए हैं और तेज प्रताप भैया के निकाल दिए अपना साइड। ये इनकी साइड करवा रहे हैं कि इनका पत्ता क्लीन हो जाए, बाकी ऐसा नहीं होगा। चिराग पासवान की फोटो लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? इनकी लोकप्रियता बढ़ते हुए ना, इनकी जो है ना पिछवाड़े अब जो है वो फटने लगे हैं। आप मुझे बताओ ना, तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत लोकप्रिय कहते हैं बिहार में, तो यादवों ने उनको लड़की क्यों नहीं दी? क्यों क्रिश्चियन से शादी करनी पड़ी? ये कहीं ना तो कहीं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो हमारे एक कहावत है
कि कुत्तों के झुंड से शेर मरा नहीं करते, और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। कितना भी इंडी गठबंधन बना ले, और जो आज एक नई पार्टी चल रही है, वोट कटुआ पार्टी जो है, कौन क्या नाम है उसका, जन स्वराज पार्टी, जो कह रही है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, 1 से 2 सीटें ले आ जाए ना तो बहुत बड़ी करेंगे। ये तो अपना इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि 1 से 2 सीट थी? बिहार में विकास हुआ है। मैं एनडीए का इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी का, और मधुबनी से पटना आने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते, 10 से 12 घंटे लगते थे। और सुनिए यार, बोलने दो यार, अरे सुनिए भैया, बोल 10 से 12 घंटे लगते थे। पटना से मधुबनी से पटना आने में 12 घंटे लगते थे। आज वहाँ पे एक एक्सप्रेस वे बनाया गया जिसके तहत जो है 3 घंटे में मैं पटना पहुँच जाता हूँ। कितने लोगों की मौत हो जाती थी पटना हॉस्पिटल में लाने में। तो ये तमाम तरह का शोषण बिहार की जनता ने वो झेला है, और एनडीए गठबंधन में हम लोग सुखी हैं, ना कोई गुंडा राज है। चिराग पासवान की फोटो लेकर घूम रहे हैं, क्या मतलब? बताओ, चिराग पासवान जी जो अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर चुके हैं, जो बोलते हैं कि भाई बिहार की धरती मुझे बुला रही है, और ये कहते हैं एक ऐसा नारा देते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, और जो ये कहते हैं कि पलायन को देखते हुए मुझे दुख होता है। इनके पिताजी की भी एक योजना थी, वन नेशन वन राशन कार्ड वाली, वो जिसके तहत आज हम पूर्वांचली लोग जो है इधर उधर राज्यों में घूम रहे हैं और उसके तहत राशन ले रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये आज मखाना को 4 साल पहले कोई जानता था क्या? मखाना को आज जो है वर्ल्ड लेवल पे प्रसिद्ध कर दिया। और आज अब मैं ज्यादा हो गया, सर पे पानी चढ़ गया। ये बोल रहे हैं कि मखाना कोई जानता नहीं था, मखाना सबको जानता था कि मखाना बिहार में होता है। बाकी सुनिए, इंडस्ट्री क्यों नहीं बैठाया बिहार में? किसने बैठाएंगे ना, बैठाएंगे। गुजरात चला गया, अरे गुजरात चला गया भाई का बच्चा है, इन्होंने गरीबी देखी है, समझ गए? बोलना इधर आओ। गुजरात के बच्चा है कौन? गरीब का कौन गरीब का बच्चा है? नहीं, गरीबी देखी है, गलत है। लालू यादव की नहीं, गरीब का बच्चा नहीं है, अमीर का बच्चा है। नहीं, जितना बड़ा इंडस्ट्री हब जो बनना था, जो इंडस्ट्री हब बैठना था, वो गुजरात का चला गया। बिहार का चीज गुजरात क्यों गया? तो सही लेके आओ तो सही, तभी तो लेके आएगा ना। जो कहता है भाई कि बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे जो मोटे अनाज को जो है प्रमोट करके जो है उनका एडवर्टाइज करके जो है इंडस्ट्री भी लगेगी। अरे सबर रखो। अभी तक बिहार का जो डेवलप्ड हुआ है वो किसके राज में हुआ? किसके राज में हुआ? एनडीए गठबंधन। आप बीजेपी नहीं बोल सकते, गठबंधन बोलेंगे। हाँ जी, हम बीजेपी बोलेंगे। अच्छा, हम बीजेपी बोलेंगे, क्योंकि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए, जब भी बिहार का विकास हुआ है, और जब नीतीश कुमार गए हैं, कांग्रेस के जब गए हैं, आरजेडी के साथ जब गए हैं, नहीं हकीकत है, जब गए हैं नीतीश कुमार अलग पार्टी के साथ, तब बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। और जब बीजेपी के साथ आए नीतीश कुमार, मैं मानता हूँ कि इनके राज्य में विकास हुआ है। क्या कह रहे हैं सर? नीतीश चाचा तो पलटू चाचा है, किधर भी पलट जाते हैं। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में हो जाएंगे। क्या लगता है अभी बिहार चुनाव नजदीक ही है? रुक जाइए, पलटू चाचा है, अभी पलट जाएंगे, अभी पलट जाएंगे। अगर नीतीश कुमार पलटू है, उतना उस पार्टी में जाने वाला भी पलटू है। जिस दिन वो पलट जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिहार चुनाव नजदीक ही है, क्या लगता है इस बार मतलब पलटी खाएंगे नीतीश चाचा? इस बार पलटी नहीं खाएंगे, मगर अगली बार पलटी जरूर खाएंगे। अच्छा, हाँ। किसके साथ हो जाए? वो वापिस से उनके लालू यादव और उनके साथ हो जाएंगे वापिस से। हाँ, मतलब इतना भरोसा ही नहीं है नीतीश कुमार? पलटू चाचा है ना, नाम तो पलटू चाचा है।